अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और astrohope.com एक साथ मौजूदा हफ्ता 31 मई से 6 जून तक का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस वक्त आपने इंटरनेशनल न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा कि 27 मार्च से अभी जो सिलसिले चल रहे थे उनका वाइंड अप हुआ है आके 27 मई को, क्योंकि 27 मई और 28 मई की दरमियानी रात को मरीख ने वापस अपने सफ़र का आगाज़ किया, नए सिरे से तुलू हुआ है और यहाँ तक ये कम से कम अगस्त के आधे महीने तक यहीं रहेगा, यानी कम से कम 9-10 तारीख तक तो लाजमी तौर पे ये अपनी इसी सफ़र को जारी रखेगा। और जो ही मरीख आता है तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं जिसके असरात आप देख रहे हैं। कभी पाकिस्तान में लाहौर में जो डिज़ास्टर हुआ, हमले हुए, फायरिंग का जो केस हुआ जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए, और एक दिन गुजरा और आज फ़लस्तीनी कश्तियों पे जो इमदाद ले जाने वाली कश्तियाँ थी उनके साथ क्या हुआ, कितने लोग मारे गए। और इसी तरह से आप देखते जाइएगा कि 8-10 अगस्त तक जो ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके बारे में तफसील से बात करूँगा मैं कल या एक आध दिन में, बाकी इवेंट्स इकट्ठे करके आपकी मालूमात के लिए और आपको बताने के लिए कि जब स्टार मोमेंट्स चेंज होती हैं तो फिर क्या कुछ सामने आता है और हमें क्या क्या एहतियात करना चाहिए। तो बात करेंगे इस मौजूदा हफ्ते की। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा बुर्ज हमल एरीज। आपका हाकिम सितारा मरीख यकम था 7 जून आपके दर्जे के 5वें घर में रहते वो आपकी दिलचस्पी जो है वो खेल कूद में बढ़ा सकेगा, जबकि जिनसे मुखालिफ की तरफ भी आपका रुझान बढ़ सकता है। इसके अलावा वफादार महबूब, देखिए महबूब होना और वफादार होना दो अलग अलग बातें, और जब दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं और आपको ऐसे महबूब की जो आपसे मुखलिस भी हो, सेंसियर हो आपसे, और उसकी रफ़ाकत हासिल हो जाए, उसका साथ आपको मिल जाए, तो यकीनन आपकी कायदाना जो खसूसियात हैं वो बहुत उभर कर सामने आती हैं। दबी हुई बातें, दबी हुई चीज़ें सामने आ जाती हैं और ये सारा कुछ पॉजिटिव सेंस में होता है। तो 31 मई को जारीशुदा कामों में खामखा की रुकावटें पेश आ सकती हैं। 1 जून को दूसरे अफराद आपकी शख्सियत से मुतासर हो सकेंगे। आपको इस मौका से फ़ायदा उठाकर अपने कारोबारी मामलात को इस तरह से आगे बढ़ाना होगा कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपके हिस्सा में आ सकें। 2 जून को काम में तेज़ी रहने और मसरूफियत बढ़ने की वजह से आपकी सेहत का मसला पैदा हो सकता है। 3 को कारोबारी सफ़र फ़ायदा मंद रहेगा, लेकिन अपनी तरजीहात का तयन आप ही को खुद करना होगा और ये यूँ समझ लें कि ये आप ही की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अपने मुफादात का हुसूल किस हद तक आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक होना चाहिए ये सब कुछ आप ही को तय करना होगा। 4 जून को तमाम दरपेश मसाइल जो हैं वो हल हो सकेंगे, जिनमें मौजूदा जारी मामलात और पुराने शुरू किए हुए मनसूबे भी शामिल हो सकेंगे। 5 जून को नए शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियाँ आ सकती हैं, लेकिन बाहमी हंसी मजाक में बहुत मुहतात रहना होगा, वरना ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर हर्ट हो जाए किसी बात पे भी और लेने के देने पड़ जाए, मामला जो है वो हंसी मजाक से हट के तलखी में बदल जाए। 6 जून को दौरान ड्राइविंग मुहतात रहिएगा और किसी भी सूरत में जल्दबाजी या तेज़ी से काम नहीं लीजिएगा, वरना आपके लिए कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो नहज़िन है या मनफी असरात का हामिल है या आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करने वाला दिन जो है वो है 4 जून। 4 जून को मुहतात रहिएगा। बुर्ज सौर टॉरस। आपका हाकिम सारा जोरा यकम था 14 जून आपके ज़ायचा के तीसरे घर में रहते हुए आपके तय करदा कारोबारी सफ़र को वसीला ज़फ़र बनाने में मददगार साबित हो सकेगा, जबकि इल्म व अदब में दिलचस्पी बढ़ने से अपनी तालीम का सिलसिला दोबारा से शुरू कर सकेंगे। मौसीकी और मुसव्वरी में पैदा होने वाला रुझान आपके मिलाने तबा के मुताबिक ढलने से दूसरों पर भी खासे मुस्बत असरात जो हैं वो मुरतब हो सकेंगे, जिसकी वजह से आपको खुश फहम और बासलाहियत फ़र्द का दर्जा भी मिल सकता है, यानी ये आपको क्रेडिट मिल जाएगा। घरेलू मामलात में बहन भाइयों के ताउन का हुसूल यकीनी हो सकेगा। 31 मई को घर की आराइश व ज़िबाइश कर सकेंगे। 1 जून को गवर्नमेंट से मुतल्लिका मामलात आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हल हो सकेंगे, जबकि अदालती मामलात से भी निजात मिलने के आसार वाज़े हो सकेंगे। 2 जून को शराकती कारोबार मुनाफा बख्श रहेंगे और इन मामलात से मुतल्लिका मुश्किलात का हल सामने आने से आपका हौसला भी जवान हो सकेगा। 3 जून को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। नाराज़ अफराद के दरमियान रंजिशों का खात्मा बआसानी हो सकेगा। 4 जून को नया कारोबार शुरू करने के मुताल्लिक सोच सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से गुरेज करना भी ज़रूरी होगा। 5 जून को सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। 6 जून को दोस्त अहबाब ताउन करेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने मकासद के हुसूल में कामयाबियाँ मिल सकती हैं। इस हफ्ते आपके लिए नहज़ जो है वो 4 जून का हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जमुना है। आपका हाकिम सितारा तारद यकम था 10 जून आपके ज़ायचा के 12वें घर में रहते हो खामखा की परेशानियां पैदा करने का सबब बन सकता है, जिसकी वजह से आपका जहनी सुकून गारत हो सकता है।
अपने हौसला को हालात के मुताबिक ढाल सकेंगे। होता यह है कि ये खामखा की परेशानी है, इस वजह से अतारत जो है वो जहन पे हुकूमत करने वाला सितारा है। जो ही ये अपना प्रॉपर जगह पे पहुंचता है, जैसे जायचा के 12वें घर पे पहुंचता है, तो वहां आपको सोच पे मजबूर कर देता है। बहुत सारी सोचें इकट्ठी होकर आप पे जब हमलावर होती हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यूं लगता है जैसे आपके कामों में रुकावट आना शुरू हो गई। बल्कि ये जो अतारत है ये आपको पुश कर रहा होता है कि आप अपने लिए बेहतर से बेहतर रास्ता तलाश करने की कोशिश करें। जैसे हेडमास्टर होता है तो वो मास्टर का इतना शायद टीचर का अपने पे बच्चों पे दबाव नहीं होता जितना सीनियर टीचर का या प्रिंसिपल का होता है। तो इसी तरह से ये अतारत भी उस वक्त आपको पुश कर रहा होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं होती, थोड़ा सा ठंडे दिल से, जल्दबाजी से सिर्फ गुरेज कीजिएगा। जब अतारत सामने आ रहा हो तो आपके लिए बहुत बेहतर जो है मामला हो जाएंगे, और आपके लिए जो रास्ता निकलेगा वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, प्लान भी नहीं होगा। अचानक आपके दिन में ख्याल आएगा, फ्लैश आएगा, और उसके बाद आप आगे के आगे चलते चले जाएंगे, और लोग हैरान होंगे कि ये अचानक आपकी तरक्की कहाँ से शुरू हो गई। तो 31 मई को आपके हालात जो है वो साजगार होंगे। अपने माली मामलात को बेहतर तरीके से हल करने की कोशिशों में कामयाबी आपके साथ होगी। 1 जून को फजूल खर्ची से गुरेज करें, खासकर अपने अखराजात पर कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि बाद में परेशानी आपके लिए पैदा ना हो सके। 2 जून को आपके जारी मनसूबों पर काम करने के दौरान मसाइल पैदा हो सकते हैं, मगर ये सब कुछ जल्द ही हल हो सकेंगे। 3 जून को सफर से हर मुमकिन हद तक गुरेज करें, वरना किसी भी किस्म के हादसे या नुकसान का अंदेशा जो है वो सामने आ सकता है। अगर किसी वजह से जान छुड़ाना मुमकिन ना हो, यानी ऐसे सफर से जान छुड़ाना आपकी मुमकिन नहीं हो, तो अपने सदका दें, नवाफिल पढ़ें, जबकि अपने इसमें आज़म की तकरार जो है वो मुसलसल जारी रखें ताकि अल्लाह का करम हो सके और आप अपने आप को महफूज हालत में जो आपकी मंजिल है वहाँ तक पहुँच सकें। 4 जून को विरासत से मुतल्लिक़ दरीना मामला हल हो सकेंगे। अगर किसी किस्म की अदालती कार्रवाई चल रही है तो आज के दिन आपको कामयाबी की उम्मीद सुनाई दे सकती है। 5 जून को रोमांस करने का नादर मौका मुयसर आ सकेगा, और लेकिन मसला यह है कि जब ऐसे मौके आते हैं तो इंसान जज्बात से मगलूब हो जाता है, बहुत सारी गलतियां कर बैठता है। तो इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जब ऐसा नादर मौका आपको मुयसर आ जाए 5 जून को, तो अपनी इखलाकी हदूदों क़ुयूद का ख्याल रखना आपके अपने मुफाद में होगा, तो एहतियात कीजिएगा। 6 जून को जिनसे मुखालिफ की तरफ आपका रुझान बढ़ सकेगा, जिसकी वजह से हुस्न की कशिश आपका दिल मोह सकती है। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 6 जून का साबित होगा, जबकि नहस दिन 1 जून का हो सकता है। इसलिए 1 जून को एहतियात कीजिएगा अपने मामलात को, ताकि नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएं, जल्दबाजी और तेज़ी से गुरेज कीजिएगा। बुर्ज सरतान कैंसर, आपके वद्दुस्मा का हाकिम सितारा मरीख 1 था। 7 जून आपके खाना माल में रहते हुए आपके माली उमूर और लेन देन के मामलात में खामखा की रुकावटें ला सकता है। कुछ ऐसे मनसूबे जिनमें दूसरों का अमल दखल होगा, इनमें कामयाबी के इम्कान कम हो जाएंगे। 31 मई को दौरान ड्राइविंग मोहतात रहना इंतहाई ज़रूरी होगा, क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही या सुस्ती नुकसान का बाइस बन सकती है। 1 जून को कारोबारी मामलात में किस्मत आपका साथ दे सकेगी। याद रखें कि ऐसे मौके मुयस्सर आने पर अपने तयशुदा मनसूबों को बरूए कार लाकर कामयाबी का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। 2 जून को दूसरों से माली लेन देन से मुतल्लिक़ मामलात में मोहतात रहने की कोशिश करें, वरना नुकसान हो सकता है। 3 जून को खुराक का इस्तेमाल एहतियात से करें, बर वक्त खाना खाएं, कोई बद परहेज़ी नहीं करें ताकि आपकी सेहत बहाल रह सके। 4 जून को मेहमानों की आमदोरफ्त की वजह से आपकी मसरूफियत में इजाफा होने से आपके कई एक ज़रूरी काम पाया तकमील तक ना पहुँच सकेंगे, मुश्किल हो जाएगा, यानी अधूरे रहेंगे ये सिलसिले। 5 जून को ख़ानदानी या वरासती जायदाद से मुतल्लिक़ मामलात आपके हक़ में रहेंगे, किसी जिरगे में शमूलियत मुमकिन है, अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा। 6 जून को दौरान ड्राइविंग एहतियात बरतिएगा और ना तो जल्दबाजी से काम लीजिएगा और ना ही जज्बातियत का शिकार होकर तेज़ी को इख्तियार कीजिएगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है 6 जून, जबकि नहस दिन 1 जून का हो सकता है। इसके साथ ही पहला हिस्सा जो है मौजूदा हफ्ते का ख़त्म हुआ, और इजाज़त चाहने से पहले बताना चाहूँगा अपने रवाबित के बारे में। तो आप मेल कर सकते हैं हमें, यानी ईमेल करेंगे तो info@astrohope.com। इसके अलावा कॉल करने के लिए 00923334286474 00923004081787 और 00924235784474। इसके अलावा कॉरस्पॉन्डेंस के लिए, ख़त व किताबल के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।